इंडिया के चीफ जस्टिस कोर्ट में बोलते हैं कि बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस जैसे हैं, पैरासाइट्स हैं, और एक हफ्ते बाद ही एक सैटारिकल पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बीजेपी के फॉलोअर्स से ज्यादा फॉलोअर्स कलेक्ट कर लेता है, 22 मिलियन सिर्फ एक हफ्ते में। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जिसका ना कोई ऑफिस है, ना कोई नेता है, ना कोई फंडिंग है, बस एक 30 साल का लड़का, एक गूगल फॉर्म और एक हैशटैग मैं भी कॉकरोच। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक वायरल इंटरनेट फिनोमेना को समझना और ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करना है। हम अपने देश की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी और गवर्नमेंट का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उन्हें क्रिटिकली समझना भी जरूरी समझते हैं। और आज हम जानेंगे ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या, कहां से शुरू हुई, कौन चलाता है, क्या ये सिर्फ एक मीम है या और बड़ा कुछ है। पहले सवाल उठता है, ये सब आखिर कहां से शुरू हुआ। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ओपन कोर्ट हियरिंग में बोला, और ये सब एग्जैक्टली वर्ड्स उन्हीं के हैं। अगर उनके ही एग्जैक्ट वर्ड्स में पढ़े तो there are youngsters like cockroaches who don't get the employment or have any place in a profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists or other activists, and they start attacking everyone. उन्होंने पैरासाइट शब्द भी यूज किया था। ये एक चीफ जस्टिस के जुबान से निकला, इंडिया के सबसे ऊंची अदालत के प्रमुख जस्टिस, और ये बात उन्होंने पब्लिकली ओपन कोर्ट में कही। बाद में जब कंट्रोवर्सी फैली तो सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात सिर्फ उन लोगों के बारे में थी जो फेक और बोगस डिग्री लेकर प्रोफेशन में घुसते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया के यूथ को टारगेट नहीं किया था और नौजवानों को डेवलप्ड इंडिया के पिलर्स कहा। लेकिन क्या ये क्लैरिफिकेशन काफी था? क्या जब ये क्लैरिफिकेशन आया तब तक डैमेज हो चुका था या बचा था? क्योंकि ये बात एक ऐसे वक्त पर आई थी जब इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट्स के लिए 29.1% है। ये उन लोगों से 9 टाइम ज्यादा है जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और फिर पेपर लीक के एलिगेशंस के बाद सब जीरो हो गया। इन्फ्लेशन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब स्कैर्सिटी, ये रोज की कहानी है। एक चीफ जस्टिस का कॉकरोच मार्क इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में आग पे तेल जैसा था। अब आते हैं असली सवाल पर, ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई किसने? एक 30 साल का लड़का अभिजीत दिपके, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, करंटली बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर यानी पब्लिक रिलेशन में स्टूडेंट है, यूएस में रहता है, शिकागो में। अभिजीत पहले इंडिया में आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। आपके साथ यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, जो 2012 में एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी। दीपके ने आपके डिजिटल कैंपेन में काम किया था, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाया था। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। दीपके ने क्लियरली कहा है कि सीजेपी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, ना आप, ना कांग्रेस, ना कोई और। उन्होंने कहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड माई पास्ट, लेकिन क्रिटिक्स उनकी आप वाली लिंक जरूर रेज करते हैं। हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो कैसे बनी ये सीजेपी? 17 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के 2 दिन के बाद अभिजीत ने एक्स पर पोस्ट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। एक जोक, एक कैजुअल पोस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा आया कि दीपके खुद सोच में पड़ गए। लोगों ने फ्लड कर दिया, हैशटैग मैं भी कॉकरोच ट्रेंड होने लगा। और फिर दीपके ने 24 घंटों के अंदर वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक्स अकाउंट बनाया, गूगल फॉर्म लगा दिया मेंबरशिप के लिए, और कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हो गई। दीपके ने एआई टूल्स जैसे कि क्लाउड और चैट जीपीटी यूज किए, पार्टी के लुक के लिए, मैनिफेस्टो के लिए और ब्रांड डिजाइनिंग के लिए। ये एक वन मैन शो था इनिशियली, लेकिन वो एक हफ्ते का भी नहीं रहा। अब सुनिए नंबर्स, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स हैं 22 मिलियन एक हफ्ते में, और बीजेपी के 9 मिलियन 12 सालों में।
मेंबरशिप साइन अप्स हैं 1 मिलियन वाया गूगल फॉर्म और बीजेपी के कोई नहीं। एक्स पर फॉलोअर्स हैं बिफोर ब्लॉक 2 लाख से ज्यादा और बीजेपी के कुछ नहीं। पेटिशन फॉर एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन है 60 लाख साइन के साथ। एक सैटारिकल पार्टी जिसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई रैली नहीं है, उसने बीजेपी को इंस्टाग्राम पे पीछे छोड़ दिया। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, सिर्फ एक हफ्ते में हैशटैग मैं भी कॉकरोच वायरल हुआ। अपोजिशन लीडर्स ने सपोर्ट किया उसे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया बीजेपी वर्सेस सीजेपी। महुआ मोइत्रा अपोजिशन एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उन्होंने मेंबरशिप साइन की। कीर्ति आजाद फॉर्मर एमपी, प्रशांत भूषण सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, आशीष जोशी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सब ने सीजेपी को साइन इन किया। और ऑफलाइन भी यंग वॉलंटियर्स कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना रिवर की सफाई करने पहुंच गए। बीचेस पर क्लीन अप ड्राइव शुरू की, प्रोटेस्ट में कॉकरोच मास्क लगाए। ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सीजेपी का मैनिफेस्टो आखिर है क्या, ये क्या मांगते हैं, ये क्या बोलते हैं और क्या इसमें सीरियस डिमांड्स हैं या सिर्फ मीम्स ही हैं। सीजेपी के मेंबरशिप क्राइटेरिया है टंग इन चीक, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लेजी होना चाहिए, क्रॉनिकल ऑनलाइन होना चाहिए, एबिलिटी टू रैंक प्रोफेशनली होना चाहिए। सीजेपी का मोटो जो एक्स पर बताया गया है वो है अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इंस्टाग्राम पे अ यूनियन ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस। लेकिन इस मजाक के अंदर छुपे हैं सच्चे पॉलिटिकल डिमांड्स, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। सीजेपी की एक मांग ये है कि वोटर मैनिपुलेशन एलिगेशंस का इन्वेस्टिगेशन हो, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी लाइए। दूसरी मांग थी मीडिया का रिफॉर्म किया जाए। सीजेपी के मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि अंबानी और अदानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल करिए ताकि ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया बने। ये 2 बिलियनर्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी प्रोमिनेंटली टीवी चैनल्स के मालिक हैं और मोदी के क्लोज माने जाते हैं। जुडिशरी में रिफॉर्म्स इनकी तीसरी मांग है। रिटायर्ड जजेस को गवर्नमेंट पोजीशंस पे अपॉइंट करने का प्रैक्टिस बंद करना चाहिए, ये इनकी मांग है। चौथी मांग है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। सीजेपी ने डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा है। नीट 2026 पेपर लीक के बाद 6 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन की है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन, ये इनकी 5वीं मांग है। सीजेपी के मैनिफेस्टो में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की गई है। छठी मांग है नो रिलीजन और कास्ट और जेंडर चेक। सीजेपी के मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है वी डू नॉट चेक रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो ये मजाक है या मजाक के अंदर एक पूरी जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है। दीप के खुद कहते हैं those in power think citizens are cockroaches and parasites. They should know that cockroaches breed in rotten places. That's what India is today. जब सीजेपी वायरल हो गया तो रिएक्शंस का आना बहुत ऑब्वियस था, लेकिन कैसे रिएक्शंस आए आखिर? 22 मई 2026 को सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडिया में विद होल्ड कर दिया गया। रीजंस लीगल डिमांड, मतलब गवर्नमेंट ने एक्स को ऑर्डर दिया कि इंडिया में ये अकाउंट दिखाया नहीं जाएगा। ऑफिशियल रीजन थ्रेट टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी। एक सैटारिकल कॉकरोच पेज, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। पीके ने एलिगेशंस किया कि उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक होने की कोशिश हुई है और फिर कुछ मिनटों के अंदर ही नया एक्स अकाउंट बनाया गया। कॉकरोच इज बैक, यू थॉट यू कुड गेट रिड ऑफ अस? लॉल। पोडियम पे खड़ा, पैन उठा के फेस्ट। 23 मई 2026 सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी टेक डाउन हो गई। दीपके ने डायरेक्टली सरकार पर इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट ब्लॉक करवाई। बीजेपी स्पोक्स पर्सन साजिया इल्मी ने DW को बोला बीजेपी मीडिया सेल कैन नॉट हैक, दैट मेक्स वन डाउट देम एंड एक्लिप्स देयर क्रेडिबिलिटी। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी की डिमांड्स पॉलिटिकल है और दीपके की आप लिंक देखकर लगता है कि ये अपोजिशन ड्रिवन है। लेकिन एक एक्सपर्ट सुंदीप नरवानी, AI रिसर्च फर्म नैरेटिव रिसर्च लैब के को-फाउंडर, उन्होंने कहा ट्विटर बैन डज नॉट अफेक्ट सीजेपी's रीच इन सब्सटेंशियल वे बट गिव्स इट रिकॉग्निशन एज बीइंग अ थ्रेट टू द एस्टैब्लिशमेंट।
True to its brand name, CJP has started multiplying its online effects with multiple handles. यानी कि ब्लॉक करने से और ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। कॉकरोचेस को मारने के लिए लोग चप्पल मारते हैं, लेकिन कॉकरोचेस भाग जाते हैं और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में सटायर और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच की लाइन कभी कभी बहुत ब्लर हो जाती है, इसलिए व्यूअर्स को हमेशा वेरीफाई करके ही किसी मूवमेंट का या नैरेटिव को सपोर्ट करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें इंश्योर करना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन या ह्यूमर के नाम पर कोई भी एंटी नेशनल या डिविजिव एलिमेंट ट्रैक्शन ना ले सके। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन देश की इंस्टीट्यूशंस और यूनिटी के सम्मान करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स की, क्योंकि किसी भी कहानी के दो पहलू होते ही हैं और हम दोनों सुनते हैं। क्रिटिसिज्म नंबर 1, आपके साथ कनेक्शन। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अभिजीत देव के पहले आप में थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि सीजेपी एक पॉलिटिकल गिमिक है, अपोजिशन ड्रिवन डिजिटल कैंपेन। बीजेपी सपोर्टर्स कहते हैं कि ये आपका ही प्रॉक्सी है। दीप के का रिप्लाई इस पर है, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड माई पास्ट। उन्होंने क्लियरली कहा है कि सीजेपी किसी पार्टी से एफिलेटेड है ही नहीं। अब क्रिटिसिज्म नंबर 2 की बात करें तो अर्बन प्रिविलेज, यानी कि एक इंस्टाग्राम यूजर ने कुछ ऐसा लिखा जिसे 15,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। इट इज अ सेक्शन ऑफ अर्बन मिडिल क्लास सडनली डिस्कवरिंग दैट द सिस्टम दे वॉच्ड brutalize others for years can humiliate them too। यानी कि जब तक अपने साथ नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं दिखता। ये प्रिविलेज यूथ का मीन है, रियल पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। क्रिटिसिज्म नंबर 3 है नो ग्राउंड प्रेजेंस। सीजेपी अभी तक प्योरली डिजिटल है, कोई ऑफिस नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई नेता नहीं। क्या ये सस्टेनेबल है या फेड हो जाएगी टाइम के साथ साथ जैसे ये आई? क्रिटिसिज्म नंबर 4 है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का टेक। साजिया इल्मी ने कहा, आई जस्ट होप इट्स अ जेन्युइन कंसर्न, राइट नाउ इट सीम्स अ पॉलिटिकल थिंग अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक्स पहले भी होते थे, अपोजिशन रूल्ड स्टेट में भी। हम ये नहीं कहेंगे कि क्रिटिक्स गलत हैं या कि सपोर्टर्स गलत हैं। हम कहेंगे दोनों पर्सपेक्टिव्स में सच है और एक इन्वेस्टिगेटिव चैनल का काम है दोनों का साइड रखना। सोशल मीडिया ट्रेंड्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस और कॉशन दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, पूरी साउथ एशिया में जेन ज़ी उठ रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका 2022 में यूथ लेड प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट को गिरा दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। 2024 में बांग्लादेश में भी यही हुआ। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दिया। वो अब इंडिया में सेल्फ एग्जाइल पे है। नेपाल में 2025 में यूथ एक्टिविज्म ने गवर्नमेंट बदल दिया। रैपर टर्न पॉलिटिशियन बालेंद्र शाह पावर में आए। इंडिया में 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी मीम ड्रिवन, सैटारिकल, लेकिन फ्रस्ट्रेशन रियल ही है। दीप के खुद कहते हैं कि इंडिया की सिचुएशन अलग है। वो श्रीलंका या बांग्लादेश से कंपैरिजन रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं फ्रस्ट्रेशन रियल है, बस एक्सप्रेशन अलग है। ऑनलाइन फ्रैगमेंटेड, बेनिफाइड। इंडिया में आधी पॉपुलेशन 30 साल से नीचे की है। 8 मिलियन ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स में 29.1% तक है। एजुकेशन गारंटी नहीं रह गई है अब स्टेबिलिटी की, और अपवर्ड मोबिलिटी एक फ्रेजाइल ड्रीम बनकर रह गया है। एक आखिर में कॉकरोचेस क्यों? क्या ये सिर्फ सीजेआई का रिमार्क का रिएक्शन है या इसमें कुछ डीपर भी है? कॉकरोचेस हैं क्या? रेसिलेंट हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट सर्वाइव तक कर सकते हैं, अडेप्टेबल है, किसी भी कंडीशन में जी सकते हैं, रिवाइल्ड है, लोग नफरत करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जितना क्रश करो उतना ज्यादा पैदा होते हैं। अब इसको इंडिया की जेन ज़ी से कंपेयर करिए। रेसिलेंट है, रिजेक्शंस, फेल्ड एग्जाम्स, नो जॉब, फिर भी ट्राई करते हैं। अडेप्टेबल है, गिग इकोनॉमी में फ्रीलांसिंग, जुगाड़, एडजस्ट करते रहते हैं। रिवाइल्ड है, लेजी, एंटाइटल, कॉकरोच, पैरासाइट सुनते रहते हैं।
इंडेस्ट्रक्टिबल, ब्लॉक करो अकाउंट, नया बना लेते हैं, हैक करो, वापस आ जाते हैं। मेघनाथ एस, एक यूट्यूबर जिन्होंने दीप्ति को स्ट्रीम पे होस्ट किया, उन्होंने कहा कॉकरोचेस जनता पार्टी इज सैटारिकल नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी, yet people believe that it is a better alternative to reality. That kind of giant commentary on Indian political parties in general. तो फिर अब क्या होगा सीजेपी का? क्या ये एक हफ्ते की कहानी है या ये कुछ बदलने वाले हैं? दीप के कहते हैं दिस इज द मोमेंट दैट हैज अराइव्ड इन इंडिया. इट विल चेंज द पॉलिटिकल डिस्क्लोजर. इट विल कंटिन्यू ऑनलाइन एंड इफ रिक्वायर्ड इट विल आल्सो कम ऑन द ग्राउंड. चलिए ग्लोबल हिस्ट्री देखते हैं. इटली में पेप्पे ग्रिलो, एक कॉमेडियन, उन्होंने 5 स्टार मूवमेंट बनाई, सटायर पे रियल पॉलिटिक्स खड़ी की. यूक्रेन में जेलेंस्की टीवी पे फिक्शनल प्रेसिडेंट कहा, फिर रियल प्रेसिडेंट बन गए. हमने देखा नेपाल में रैपर पावर में आ गए. क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है या इंडिया डिफरेंट है? इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डाइवर्स है इंडिया. कुछ लोग कहते हैं सीजेपी फेड हो जाएगी, जैसे आई वैसे चले जाएंगे. लेकिन दीप्ति कहते हैं यंग पीपल आर फेड अप ऑफ करंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड मोर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस विल कम फॉरवर्ड. आई थिंक सीजेपी इज जस्ट द बिगिनिंग. एक बात तो पक्की है, सीजेपी ने कुछ ऐसा किया है जो इंडिया में पहली बार हुआ है. उन्होंने कुछ लोगों को फील करवाया कि उनकी आवाज सुनी जा सकती है, चाहे वो कॉकरोच की आवाज ही क्यों ना हो. तो कॉकरोच जनता पार्टी एक जोक है, एक मीम है, एक पॉलिटिकल स्टंट है या एक नई आवाज है जिसको अभी तक कोई सुनने वाला नहीं मिला? हम कहते हैं ये सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है. एक मीम है जिसके अंदर एक जनरेशन का दर्द है, एक सटायर है जिसके अंदर सच है और एक कॉकरोच है जो मरेगा नहीं. क्रश करो वो और ज्यादा हो जाएंगे. पूरे इंसिडेंट्स को हमें एक और नजर से देखने की भी जरूरत है. उस नजर से कि शायद ये किसी फॉरेन नेशन का कॉन्स्पिरेसी हो हमारे देश में इंस्टेबिलिटी लाने की या हमारी सरकार का तख्ता पलट करने की. ऐसा हमने पहले भी देखा है और आजकल बहुत चल भी रहा है. नए साइफर्स लीक हुए हैं. इमरान खान का तख्ता पलट सीआईए के थ्रू किया गया है, सीआईए ने कराया है, उसकी भी न्यूज हमें मिल ही रहे हैं. तो हमें उस तरीके से इस पूरे ट्रेंड को, इस पूरे मूवमेंट को देखने की भी जरूरत है. तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी चाहे एक मीम हो, सटायर हो या इंटरनेट ट्रेंड हो, हमें हर वायरल नैरेटिव को मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए. हमारा देश और उसके इंस्टीट्यूशन किसी भी टेम्पररी इंटरनेट ट्रेंड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए ह्यूमर एंजॉय करें, डिस्कशन करें, लेकिन साथ ही इंश्योर करें कि कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एलिमेंट देश के इंटरेस्ट के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड ना कर सके. सीजेपी एक रियल मूवमेंट बन सकता है या नहीं, या ये सिर्फ इंटरनेट पे एक और ट्रेंड है जो फेड हो जाएगा? आपका क्या सोचना है कमेंट में बताइए, हम पढ़ेंगे हर एक कमेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कॉकरोचेस अकेले नहीं होते और हम भी नहीं. स्टे इन्फॉर्म, स्टे रिस्पॉन्सिबल. जय हिंद.